भगवान कामतानाथ की कृपा से मुझे चित्रकूट परिक्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करने का अवसर मिल रहा है, जिसमें मैंने एक नई तरीके से चित्रकूट में वनडे प्लान, थोड़ा चित्रकूट से उपदर्शन कहा जा सकता है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है धारकुंडी आश्रम। इसे परमहंस आश्रम भी कहते हैं। आगे पूरा वीडियो देखिएगा, मैं पूरा आपको एक एक के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और दूसरे नंबर में फिर हम यहाँ से आगे चलेंगे सरभंग आश्रम, जहाँ आपने सुना होगा कि जात रहे हो बिरंच के धामा, उस विषय में भी आगे चर्चा होगी। और तीसरे नाम में गैवीनाथ धाम जो बिरसिंहपुर में पड़ता है, उनके बारे में चर्चा की जाएगी, जिसके दर्शन से चारों धाम के दर्शन का पुण्य मिलता है। और उज्जैन के महाकाल के उपलिंग का भी इन्हें गौरव प्राप्त है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई उज्जैन के महाकाल के दर्शन न कर पा रहा हो तो यहाँ के दर्शन कर ले तो बराबर हो जाता है। और इसके बाद 10 लाख वर्ष पूर्व मैं आपको सुतीक्षण मुनि के आश्रम के भी दर्शन कराऊंगा। इस तरह से ये पूरा मैं एक दिन का प्लान बता के आगे आपको बता रहा हूँ। ध्यान से अंत तक वीडियो देखिएगा और अपने यात्रा को सफल बनाइएगा। चलिए देखते हैं। आज मैं आपको चित्रकूट के हिल स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और 10 लाख वर्ष पूर्व के आश्रमों को भी दर्शन कराऊंगा। देखिए, आज हम लोग घर से निकल रहे हैं और ये हमारा सामान भी पूरा पैक हो चुका है। और देखिए, ये भी तैयार हो रही हैं, सब लोग जा रहे हैं। और इतने महत्वपूर्ण जगह को मैं आपको एक दिन में किस तरह से एक्स्ट्रा आप घूम सकते हैं, इसको बताने जा रहा हूँ। अंत तक आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपको भी एक दिन में चित्रकूट के अतिरिक्त कैसे घूमा जाए। ये देखिए, हम घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और अभी जो है यहाँ से कुछ ही दूर चलने के बाद देखिए, ये हम चित्रकूट से आगे मानिकपुर क्षेत्र में आ गए हैं। और मानिकपुर से जिधर ये ट्रक आ रहा है उधर ही हमको आगे जाना है। ये हमारी, और ये देखिए कुछ हिल स्टेशन जैसा माहौल है जिसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ काफ़ी ठंडक रहती है, बर्फ़बारी तो नहीं होती है पर ठंडक में कोई कमी नहीं है। अब देखिए, हम लोग आ गए हैं धारकुंडी आश्रम। इसे परमहंस आश्रम भी कहते हैं। यहाँ के सन्यासी बहुत प्रसिद्ध हैं और इस समय वो मुंबई में रहते हैं। उनके दर्शन भी दुर्लभ हैं। और यहीं से हम लोग भीतर जाएंगे। देखिए, आश्रम का कितना अच्छा व्यू है। ये इनका द्वार है जहाँ पे साफ लिखा हुआ है परमहंस आश्रम धारकुंडी। ये संतों की एक श्रेणी हुआ करती है जिसमें हंस और परमहंस भी होते हैं। इन्होंने अपनी तपस्या के बल में इतना शुद्ध और पवित्र आश्रम बना रखा है। देखिए, जंगल की गोद में है बिल्कुल ये जो है। और यहाँ अपने आप में काफ़ी ठंडक रहती है। गर्मी के दिनों में लोग अपना प्रवास करने यहीं आते हैं और जो है यहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ अपेक्षाकृत काफ़ी ठंडक रहती है। देखिए, आश्रम के कुछ व्यू हैं जो कितने शानदार हैं। ये इनकी परमहंस जी की गद्दी है और इसी गद्दी को लोग प्रणाम करते हैं और यहाँ घूमते हैं। यहाँ जल का एक प्राकृतिक स्रोत है। और यहाँ ये महाराज जी देखिए गद्दी के दर्शन करें, बहुत दिव्य और अलौकिक दर्शन है ये। इन्हीं को लोग प्रणाम करते हैं आकर। मैं आगे आपसे कह रहा था कि यहाँ जल का एक प्राकृतिक स्रोत है जिस पे महाराज जी यहाँ की बिजली यहीं बनाते हैं। जो ये आश्रम में बिजली खर्च हो रही है, क्या है थोड़ा महाराज जी भी हमें कुछ ये आश्रम के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, आप चले जाओ, वहाँ बुक मिलेगी। हाँ, पूरा बुक ले लेना आप। जी जी जी। हाँ, ये यहाँ का महत्व हमें समझा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ कैसे क्या है। देखिए, बैठा के हमको ये पूरी चीज़ ये यहाँ धुनी है। अब देखिए, हम वहीं जल प्रपात की ओर आ गए हैं। ये देखिए मित्रों, जो 2 पानी के झरने दिखाई दे रहे हैं, इससे बिल्कुल बिजलरी जैसा पानी, एकदम शुद्ध प्राकृतिक। और यहाँ के पानी में एक खूबसूरती ये है कि गंधक पाया जाता है। देखिए, कितना अच्छा सौम्य दृश्य है। बिल्कुल पहाड़ों की गोद में बैठा हुआ है।
देखिए कितना साफ स्वच्छ पानी। पहले लोग यहाँ कुंड में स्नान करते थे, लेकिन अब ये गंदगी के कारण और पर्यावरण को बचाने के लिए इसको बंद कर दिया गया। देखिए यहीं से ये भीतर आश्रम के दृश्य है जहाँ जल के स्रोत लगे हुए हैं। और ये देखिए भीतर जहाँ तपस्थली है, ये इसी जगह पे परमहंस जी तपस्या किया करते रहे हैं। कुछ व्यू हल्का सा दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। ओम लिखा हुआ है और यहीं पे इनको बोध प्राप्त हुआ था। देखिए कितना अच्छा व्यू। यहाँ लोग आते हैं और उनकी जब मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो लोग इसी तरह यहाँ पे, ये मैंने लोकल का अपना नृत्य है, कई महिलाओं ने यहाँ बहुत अच्छा नृत्य किया और उत्सव मनाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने बताया कि ये अपेक्षाकृत काफ़ी ठंडा रहता है यहाँ, और पूरी तरह से ये प्रकृति के गोद में है। यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा है। और देखिए यहाँ भोजनालय है जहाँ हमको भी इन लोगों ने भीतर भेजा था। और सुबह का नाश्ता है, दोपहर का भोजन है, रात्रि का भोजन है। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ जाता है तो उसके रुकने की भी व्यवस्था है। पर इन्होंने अपने पुराने हिसाब से ही इसको रखा है और कमर्शलाइजेशन नहीं किया। जैसे यहाँ कुछ लोग आ जाएं, रात्रि विश्राम करें, 2-3 दिन कोई रुकना चाहे तो ये बहुत अच्छी जगह है। लेकिन ये आश्रम का ही पूरा है और आश्रम वासी केवल जिसको देर हो गई उसी को रात्रि रुकने के लिए देते हैं, या इनके यहाँ कोई साधना करने आए तो साधना में भी ये रुकने की उन्हें पूरी व्यवस्था करते हैं। ये देखिए ये आश्रम में भीतर आने का दृश्य है। भोजनालय का भोजन करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यही रास्ता आने का है और यही रास्ता जाने का है। और यहीं 700 मीटर दूर आमर्षण कुंड पड़ता है, जो कि बहुत अघमर्षण, शब्द याद रखिएगा, अघमर्षण कुंड 700 मीटर दूर है। और यहाँ भी अपने आप प्राकृतिक जल का स्रोत है, जिस जगह पे यक्ष ने, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद हुआ था। अभी देखिए नीचे हम चलते हैं, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये आश्रम के ही, धारकुंडी आश्रम के अंतर्गत ही आता है। और ये पता चला हमको कि इसकी देख रेख यही आश्रम ही करता है। और यहीं से हम नीचे जाएंगे जहाँ प्राकृतिक झरना है। ये देखिए अघमर्षण कुंड लिखा हुआ है। और ये संवाद जो हुआ था, जो यक्ष ने प्रश्न पूछे थे, आज भी लोग कहते हैं यक्ष प्रश्न, जिसमें 4 भाई पहले मार गए थे और उनके बाद जब युधिष्ठिर जी ने इनके प्रश्नों का जवाब दे दिया था तो ये सभी फिर जीवित हो गए थे। और इस जल में जो मैं भी चर्चा किया था, देखिए कितना सौम्य और कितना अच्छा दृश्य है। और यहीं भीतर जो है, अरे गजब भाई, वाह, बहुत अच्छा व्यू, बहुत सुंदरता है। ये देखिए यहाँ ऊपर बाथरूम भी है, अगर किसी को आवश्यकता हो तो लेट और टॉयलेट का इस्तेमाल कर सकता है। और यहीं पानी का तो भाई प्राकृतिक स्रोत है, क्या बताया जाए, बहुत सुंदर। ये देखिए यही प्रश्न यहाँ भी लिखे हुए हैं। और अब हम यहाँ से नीचे की ओर चलते हैं। यहीं आश्रम में ही हमने अपने जूते वगैरह रख दिए थे। ये देखिए प्राकृतिक झील है यहाँ पे, जिसका पानी अभी तो बहुत साफ नहीं रह गया है, लेकिन जो झरना झर रहा है वहाँ कुंड तक पहुँचे। ये काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है, इससे लोग पीने का पानी लेते हैं। स्नान करने से ये बताया जाता है कि चूँकि गंधक मिला हुआ है तो चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं। और गंधक के साथ साथ न जाने कितनी जड़ी बूटियों से युक्त ये पानी है। इसका पानी लोग जो है चर्म रोग नाश के लिए यूज करते हैं। ये देखिए कुंड है, पर इसकी देख रेख का यहाँ अभाव है। मैंने बताया था ना कि इसका कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है, तो ये ऐसे पड़ा हुआ है। देखिए ये आदमी पानी भर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है चर्म रोग में। और देखिए ये बच्चे नहा भी रहे हैं। और देखिए कितने सुंदर दृश्य हैं यहाँ, क्या बताया जाए, बिल्कुल मनमोहक। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर चित्रकूट आएँ तो एक दिन का यहाँ का प्लान बनाइए। और इसके साथ साथ धारकुंडी के साथ साथ जो 2 आश्रम बताए जाएंगे वो 10 लाख वर्ष पूर्व के हैं, उनके भी आप दर्शन करिए। मैंने एक दिन में ही पूरा टूर बनाया है कि 1 डे टूर में आप सुबह बढ़िया 8 बजे निकलें और पूरा कर लें। इसके बाद देखिए अब हम लोग जो है सरभंगाश्रम में पहुँचे हैं।
और इसकी कितनी नाप है क्या है ये मैंने सारा दे दिया है कि किस प्रक्रिया से आपको पहुंचना है। यहाँ पे देखिए ये 4 पहिया गाड़ी आई है। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ आप जो है 12 बजे के बाद आते हैं तो मंदिर बंद हो जाता है और उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। हमको भी इस बार दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं से फ़ोटो वगैरह मैंने लेके आपको डाला है यहीं के लोकल लोगों से। देखिए कितना सुंदर है सरभंगा, गजब भाई। ये कहा जाता है कि बार बार गंगा तो एक बार सरभंगा। यहाँ सरभंग आश्रम में जो प्राकृतिक कुंड बना हुआ है उसके स्नान का भी बहुत महत्व है। ये कहते हैं एक बार यहाँ तो आप जब भी आएँ तो यहाँ स्नान करने के उद्देश्य से ज़रूर आएँ। एक बार नहा लेने से गंगा से भी ज़्यादा यहाँ देखिए कितना भागावशेष पड़े हुए हैं, बहुत प्राचीन। ये 10 लाख वर्ष पूर्व का आश्रम है। कहने में भी जब भगवान राम यहाँ आए थे तो यहाँ सरभंग ऋषि से भी मिले थे जो है आके। देखिए कितना प्राचीन, कितना बढ़िया जो है। जात रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुन्यो बन आई हैं ही रामा। और जब भगवान राम के दर्शन हो गए तो फिर इन्होंने यहीं अपने प्राण छोड़ दिया था, योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया था। ये भैया हमको यहाँ बता रहे हैं कि दर्शन अभी बंद है, 12 बज चुका है, तो आप कैसे आएँ क्या है। और यदि आपको इसी तरह के वीडियो और देखना हो तो मैं अभी आपको यहाँ अमरावती आश्रम है, विराध कुंड है, तो आप इसको खूब लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हमने बहुत मेहनत करके यहाँ का वीडियो बनाया है। भीतर जंगलों में घुस के गए हैं, लेकिन अब कहीं जंगल नहीं है, चारों तरफ से रोडें हैं। एक समय ज़रूर था कि ये सारा दुर्लभ था, लेकिन आज के युग में कोई दुर्लभता नहीं रह गई है। बहुत आसानी से 4 पहिया 2 पहिया आपका पहुंच जाता है। देखिए यही देखिए ये कितना अच्छा सुंदर है। ये कुंड बना हुआ है, इसी कुंड में आगे स्नान करते हैं। ये मंदिर है, मंदिर के पहले कुंड बना हुआ है, राम जानकी मंदिर है। पर 12 बज जाने के बाद ये बंद कर देते हैं। आप जब भी आइएगा तो ये ध्यान रखिएगा 12 से 3 के बीच में मंदिर बंद रहता है और सुबह 7 बजे खुल जाता है और रात के 7 बजे तक खुला रहता है। कितना सुंदर परिसर है। आप आएँ यहाँ घंटे 2 घंटे विश्राम करें। और ये यहाँ पे कुंड बना हुआ है जिसके नहाने से गंगा जल से भी ऊंचा है। यहीं पे ब्रह्मा जी ने स्नान किया था। देखिए कितना, यहीं पे 108 वेदियाँ बनी हुई हैं जो दर्शनीय हैं। और अब इसके बाद हम आ गए गैबीनाथ। ये भी बहुत प्रसिद्ध जगह है। ये बिरसिंहपुर पड़ता है, सतना जिला में, वहीं पे है ये मंदिर परिसर। और मंदिर के भीतर का दृश्य सीधे मैंने दिखा रहा हूँ आपको, बड़ा ना वीडियो हो जाए, फिर भी थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। पर एक साथ 4 जगह के दिव्य और अलौकिक दर्शन यदि आपको करना है, थोड़ा समय आपको देना होगा। और इसी क्रम से आप जी यहाँ आपको भवन निकली थी। औरंगजेब का काम था शंकर जी की मूर्ति शिवलिंग को तोड़ के फेंक देना। बहुत जगह तोड़ के फेंक दिया। ये स्वयंभू है, इसमें कुछ शक्तियाँ विद्यमान है जी। ये महाकाल के उपलिंग में आते हैं। उज्जैन की में जो मंदिर है उपलिंग भोलेनाथ है जी, उसमें से उपलिंग आते हैं। यहाँ का जो राजा था हर पूर्णमासी को उज्जैन जाया करते थे दर्शन करने जी, पूरन खटोले थे जी। जब वो वृद्ध हो गए, सयाने तो सब कुछ होता है, सयाने हो गए तो आकाशवाणी भई कि मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ जी। तो ये इनकी प्रकट है जी, यही इनकी कहानी है। औरंगजेब जब लास्ट में इससे दूर जिससे गंगा जल फिर लास्ट में भवन निकली है उस तरफ वाले से, उस तरफ पे काटना चालू किया तो उसकी सेना छोड़ के भाग गई जी। अरे उसकी लास्ट टांकी थी, टांकी तो बहुत जगह लगाया है। अच्छा, रंग बदलता है इनका प्रतिदिन 7 बार मतलब जैसे 7 दिन होते हैं कैसे 7 दिन 7 रूप बदलता है, प्रतिदिन अलग अलग। आज दूसरा है कल दूसरा रहेगा।
इसमें तमाम जीव जंतु निकले और उन्होंने चारों तरफ से इनको जो इनके मुग़ल सैनिक थे उनका पीछा कर लिया और मुग़ल सैनिक सब भागे। इसके बाद औरंगज़ेब ने यहाँ पूजा किया और इस आश्रम को मान्यता दी गई। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भंग शिवलिंग के पूजा होती है, अर्थात टूटे हुए शिवलिंग की पूजा होती है। पद्म पुराण के पाताल खंड में भी इनका वर्णन मिलता है। और यहीं जो है पार्वती माता का भी मंदिर है। आगे अभी देखिए हम चल रहे हैं, ये मंदिर परिसर है जिसमें लोगों की जब मान्यता पूरी हो जाती है तो यहाँ से लेके और पार्वती मंदिर तक कपड़ा का माने बांधा जाता है। ये देखिए बंधा हुआ है, आगे अभी आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। ये पूरा मंदिर परिक्षेत्र है, बहुत सुंदर बना हुआ है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। ये पार्वती मंदिर का द्वार है, ये यहाँ पे तालाब है। अब इसमें किसी को स्नान नहीं करने दिया जाता है। जो लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है तो ये गठबंधन करते हैं। ये देखिए ये धागे से बांधा गया है इस मंदिर से उस मंदिर तक। कपड़ा है, चीर है या कोई अच्छा धागा है। ये देखिए मंदिर परिसर में छोटे छोटे ओम नमः शिवाय मंदिर, बहुत अच्छा परिसर है। यहाँ भी आप घंटे आध घंटे रहे और हम लोगों ने यहीं से बाहर निकलकर भोजन वगैरह भी किया था। अभी आपको मैं उस जगह को भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए तमाम भिक्षा मांगने के लिए बैठे हैं, जिसकी जो इच्छा हो दे दे, नहीं अपना चला जाए। सीताराम सीताराम सब लोग अपना यहाँ करते रहते हैं। यहाँ सावन में तो बहुत भीड़ लगती है और रविवार के दिन यहाँ जो है जो आरती होती है उसका भी अपना एक विशेष महत्व है। देखिए ये पार्वती मंदिर है और ये गठबंधन लोगों ने जिनकी वो पूरी हो जाती है करते हैं। चारों तरफ बहुत अच्छा परिसर बना हुआ। जय हो पार्वती मैया। देखिए सभी लोग हर हर महादेव, जय माँ पार्वती ज़रूर कमेंट में लिखें। पूरा कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, आप लोग खूब कमेंट किया करें। जय जय अम्बे मैया तुम्हारी जय हो जय हो। देखिए कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ बहुत सिद्ध जगह है, यहाँ लोगों की बहुत सावन में बहुत भीड़ रहती है। रविवार को भी यहाँ एक विशेष आरती होती है जिसमें भीड़ बनी रहती है। देखिए नाग का मंदिर है, इन्हीं के बगल से ये वृक्ष के नीचे है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर ये परिक्रमा मार्ग है इनका यहाँ का। और यहीं पे सब लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। आरती है, नारियल है। ये देखिए माता जी हाँ अच्छा कपड़ा लगता है। अच्छा ये कपड़े का है पूरा? हाँ कपड़े का एक थान कपड़ा लगता है इसमें। जो आप मन्नत मांगेंगे पूरी होगी तो फिर बंधवाते हैं लोग, यात्री लोग बंधवाते हैं। ये पार्वती मैया का मंदिर वहीं से हर तरह की जो है लोग यहाँ मान्यता करते हैं। फिर देखिए गठबंधन का दृश्य में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर ये शंकर जी हैं और ये यहीं से तालाब में लोग पहले स्नान करते थे, अब ये बंद कर दिया है। ये हमको बताया गया कि हर साल 2 साल में यहाँ 1-2 मृत्यु ज़रूर हो जाती हैं, लोग डूब जाते हैं। तो अब यहाँ प्रशासन ने इसको बंद कर दिया। बाबा गैबीनाथ का शयन कक्ष यहाँ पे ऐसा माना जाता है। ये शीशे का बना हुआ है तो व्यू भीतर तक का नहीं दिख रहा है, पर ये इनका शयन कक्ष माना जाता है। ये देखिए कितना सुंदर परिसर बना हुआ है। यहीं से लोग प्रवेश करते हैं और बाहर फूल माला मिल जाता है। देखिए पंडित लोग यहाँ पूजा वगैरह भी खूब कर रहे हैं। शनिदेव का मंदिर है, बोलो शनि भगवान की जय हो मालिक जय हो। यहाँ पंडित जो है रुद्राभिषेक आदि जो है पूजा पाठ करते कराते रहते हैं। आप रुद्राभिषेक भी यहाँ कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये आज भी टूटी हुई मूर्ति तथा भग्नावशेष की यहाँ पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। ये देखिए यहाँ प्रसाद की दुकानें हैं और अभी यहाँ से हम बाहर आए हैं। ये देखिए एक दुकान है जहाँ से हम लोग यहीं पे नाश्ता वगैरह किए थे। ये अच्छी दुकान है, रेट भी यहाँ ठीक ठाक हैं। किसी भी दुकान में हमने यहाँ भी भोजन किया, चाय वगैरह पिया था तो अच्छा हमको मिला था। जो है बहुत प्राचीन है। देखिए बताया ना कि ये पद्म पुराण में भी इस मंदिर का, हाँ यहाँ पे निःशुल्क प्रसाद वितरण भी होता है। तो जब आदमी समय से आ जाता है तो यहाँ भी भोजन किया जा सकता है। अब देखिए हम आ चुके हैं
10 लाख वर्ष पूर्व स्थापित ये अगस्त ऋषि के शिष्य सुतीक्षण भगवान के आश्रम में कभी भगवान भी यहाँ आए थे और सुतीक्षण मुनि को दर्शन दिए थे। यहाँ की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी घुर गए शालिग्राम हम क्या जानी। भगवान ये सुतीक्षण छोटे थे और जब इन्होंने जामुन इनको खाना था तो भगवान जो पूजा के में रखा हुआ था शालिग्राम, तो वही शालिग्राम से ही ये उनको तोड़ रहे थे। गुरु जी तो आश्रम में थे नहीं, चले गए थे। देखिए ये बंदर भी बांधा हुआ है, तो उसी में ये जाके यहाँ जो कुंड बना हुआ है, कुंड में कहीं शालिग्राम गिर गए थे। देखिए मंदिर है, मंदिर परिसर में लोग जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ नमन करते हैं। अभी ये बंद है, लेकिन ये 3:30 बजे तक, तब तक हम यहाँ आ चुके थे गैवीनाथ होकर, ये खुल जाता है। और फिर यहाँ हमने दर्शन किया, भी आपको भी दर्शन करा देंगे। यहाँ भी अलौकिक और दिव्य मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बोलो रामचंद्र की जय, सीताराम। हम लोग बैठ के कथा श्रवण सुना। महाराज जी ने कुछ अपने मुख से यहाँ के बारे में बताया था, जो है कि किस तरह इस आश्रम की पूर्ति हुई थी। यही जो है सुतीक्षण मुनि ही ऐसे संत थे जिन्होंने अपने गुरु को भी भगवान के दर्शन कराया था, क्योंकि गुरु जी ने निकाल दिया था कि जब तुम भगवान मिल जाएं तब मेरे आश्रम में आना। तो इन्होंने शालिग्राम न ढूंढ के और अपनी तपस्या किया था, और उस तपस्या के बल पर जब भगवान आए तो ये भगवान को लिवा के, यही देखिए संत जी भी बता रहे हैं। यहीं बगल में गोपाल जी कितने प्यारे बैठे हुए हैं। ये वृक्ष उसी तरह का पुराना बताया जाता है कि यहीं पे भगवान सुतीक्षण, अब वृक्ष तो बदल गया होगा, लेकिन जो है सुतीक्षण भगवान यहीं पे तपस्या किया करते थे। जब भगवान पहुँचे थे तो दिशा, और किस दिशा से जाना है, किस दिशा में आना है, कभी नाचने लगते थे, कभी इधर चल देते थे, कभी उधर चल देते थे। तो भगवान को ज़बरदस्ती, देखिए बहुत अलौकिक वृक्ष है, इसके दर्शन आप ज़रूर करिएगा। इसमें आपको सीताराम लिखा हुआ, राम राम लिखा हुआ, और कई देवताओं की मूर्तियाँ आपको स्पष्ट दिखाई देंगी, और वो भीतर से नई नई बन के आती हैं। ऊपर जो परत लगी रहती है, इस तरह वृक्ष की छाल को हटाने से भीतर राम राम और कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां दिखती हैं। इस पवित्र वृक्ष के साथ ही आज का ये वनडे टूर समाप्त हो रहा है। आप लोग दर्शन करिएगा और सभी लोगों को वीडियो से दर्शन कराइएगा, और चित्रकूट आइएगा तो एक दिन इस क्षेत्र में ज़रूर आइएगा और यहाँ के दिव्य अलौकिक दर्शन करिएगा। ये बहुत पवित्र वृक्ष है, इसके दर्शन और स्पर्श अभी तो हो रहे हैं, हो सकता है आगे इसका स्पर्श बंद हो जाए। यहीं से वीडियो मेरा समाप्त होता है। यहीं से आप चित्रकूट पहुँच जाइएगा और फिर रात्रि विश्राम करिएगा, शाम को गंगा आरती देखिएगा, और मैं भी आगे और यहाँ का प्लान कैसे क्या करना है बताऊँगा। पर इस वनडे प्लान को चित्रकूट आने पर आप लोग फॉलो करिएगा। जय जय सीताराम, नमस्कार। और चित्रकूट में आपका